अपने सुख देने के लिए, सुख के लिए ही संसार की प्रवृत्ति देता है। संसार में प्रवृत्ति देने से सुख और दुख दोनों प्राप्त होते हैं। दुख को वो पसंद नहीं करता है, सुख को पसंद करता है। सुख दुख ये दोनों के लिए प्रवृत्ति में ही संसार का व्यवहार होता है। ये सुख दुख की प्रवृत्ति जो ये वृत्तियां हैं, चित्त बुद्धि मन अहंकार, ये अंतःकरण की वृत्तियां हैं। तो ये अंतःकरण की वृत्तियों में रस लेता है व्यक्ति, सुखी दुखी होता है। संसार में सुख दुख से अतीत होना। लोग कहते हैं कि भाई बाहर संसार में व्यवहार क्यों करता है? सुख के लिए करता है। जिसमें सुख प्राप्त न हो वह नहीं करना चाहेगा व्यक्ति। बड़े बड़े महात्मा भी कहलाते हैं, पर वो भी चाहते हैं कि संसार से हमको सुख मिले। कोई कार्य करते हैं, यदि संसार ने उनकी शाबाशी दे दी, उनको तारीफ कर दी, तो प्रसन्न भी होते हैं। और किसी ने उनकी निंदा कर दी महात्मा जी की, तो वो दुखी हो जाते हैं। तो समझो कि वह संसार में आसक्त हैं। संसार, उनके सुख और दुख संसार के ऊपर निर्भर है। जब तक साधु का सुख और दुख संसार के ऊपर निर्भर रहेगा, जब तक वह परतंत्र पराधीन है, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता संसार की दी हुई स्वतंत्रता है। उसको सुख जो है संसार का दिया हुआ सुख है। जब तक संसार के दिए हुए सुख और दुख के अंदर साधु रुचि देगा, तब तक वह पराधीन है, संसार का गुलाम है। जो संसार की गुलामी से रहित होना चाहता है, तो संसार के ऊपर वो निर्भर नहीं रहता साधु, क्योंकि उसको तो संसार की प्रवृत्ति से उपराम होना है। संसार की जितनी भी रुचियां, उन रुचियों से अरुचि करनी है। संसार की रुचि में सुख नहीं मानता साधु। कहते तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, जब आशा ही में जगी, तो जग गुरु योगी दास। योगी संसार का गुलाम कब तक, संसार का गुरु कब तक है? जब तक वह निराश है संसार से। और जब योगी, तब लग योगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश, जब आशा ही में जगी, जब संसार की आशा उसके हृदय में जगत हो जाती है, मुझे ये चाहिए वह चाहिए, ऐसा होना वैसा होना, तो जग गुरु योगी दास। तो संसार उसका गुरु है और योगी संसार का गुलाम हो जाता है, क्योंकि उसकी इच्छाओं की पूर्ति संसार से होगी। जब तक को साधु के अंदर इच्छा वासना चाहना रहती है, और इच्छा चाहना वासनाओं की पूर्ति होती है संसार से, तो संसार का गुलाम उसको बनना पड़ेगा। तो इच्छा वासना चाहना की पूर्ति चाहता है साधु, तो संसार का गुलाम बनना पड़ेगा उसे, संसार के परतंत्र पराधीन होना पड़ेगा उसे। पर बाध्य की जब तक वो स्वतंत्र नहीं है, मुक्त नहीं है, जब साधु इन चीजों से उपराम हो जाए, कोई निंदा करता है, कोई स्तुति करता है साधु की, अच्छा बुरा कुछ भी कहता है, पर इसमें उसकी प्रवृत्ति न हो, कुछ भी रुचि न हो, संसार जो भी कहेगा, क्योंकि संसार की प्रवृत्ति साधु की प्रवृत्ति नहीं रहती है। साधु संसार से उपराम हो जाता है, क्योंकि वह मुक्त जीवन में होता है, जीवन मुक्त स्थिति में होता है साधु। तो जीवन मुक्त स्थिति में क्या होता है? कर्तव्य को तो करता है अपने को, हानि लाभ यश अपयश इसका कोई महत्व उसके जीवन में नहीं होता है। कोई उसको अच्छा कहे कि बुरा कहे, उसका महत्व नहीं है उसे। वो तो ये सोचता है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, सही मेरे पास मौजूद है, सही संसार का है, तो इसका कर्तव्य अकर्तव्य क्या है? कर्तव्य कर्मों को कर देता है, अकर्तव्य से निराश हो जाता है। और कर्तव्य कर्मों को करने के बाद में भी उसमें उसके फल की इच्छा नहीं करता है। पाप तो साधु करते ही नहीं, पुण्य जो कर्म जो बनते कर देता है,
तो उन पुण्यों के फल की इच्छा नहीं करता, क्योंकि जहां फल की इच्छा करेगा वहां बंधन में पड़ेगा। इसलिए साधु का जीवन संसार से किसी प्रकार से भी आशा नहीं करता। साधु अच्छा के भी नहीं करता, बुरा, मैं ये देखता कि मेरा कर्तव्य क्या है, समय पर मेरा क्या कर्तव्य है, सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, जो उचित है उस कर्तव्य को निभा देता है, अनुचित कर्म को रोक देता है। और उचित अनुचित के व्यवहार में उसको कोई वो नहीं होती, हर्ष शोक से रहित होता है साधु। तो हर्ष शोक कब होता है, जब अहंता ममता से युक्त होगा। तो अहंता ममता से रहित साधु का व्यवहार होता है। जहां अहंता ममता होती है वहां साधु बंधन में पड़ता है, क्योंकि साधु को कुछ चाहिए संसार से। जब तक चाहना संसार की उसके अंदर मौजूद है, जब तक साधु परतंत्र है, पराधीन है। और साधु का जीवन होना चाहिए स्वतंत्र और स्वाधीन। जहां स्वतंत्रता स्वाधीनता जब साधु के जीवन में होगी, तभी वह मुक्त जीवन उसका होगा। शरीर है जब तक उसका जीवन मुक्त स्थिति है, और जो कि इससे हट करके विधेय मुक्त स्थिति सही छूटने पर होती है। जीवन मुक्त स्थिति में साधु रहेगा सही रहते रहते। और जीवन मुक्त स्थिति कब, जब संसार की इच्छा वासना चाहनाओं से रहित हो जाएगा, संसार की वासना से रहित होगा जब। और जब तक वासना से युक्त साधु है तो संसार का वो गुलाम है, क्योंकि जानता, साधु ये बात को जानता है कि संसार मेरा स्वरूप नहीं है। संसार से न मेरी कोई लाभ हो सकता है न हानि हो सकती है। लाभ हानि से साधु ऊपर उठ जाता है। केवल संसार को उपदेश देता है तो केवल कर्तव्य समझ कर ही देता है वो, पर लाभ हानि से ऊपर उठ जाता है। रुचि अरुचि नहीं रहती है। संसार के जीवन में उसकी रुचि नहीं होती है। तो रुचि होगी तो वहां उसका कर्म बनेगा, और कर्म बनेगा तो उसको कर्म का बंधन होगा। और साधु बंधनों से मुक्त होता है। जो भी रुचि पूर्वक कर्म करेगा साधु, वह कर्म बनेगा, और कर्मों के बंधन में उसको बंधना पड़ेगा। तो कर्म बंधन में उससे मुक्त होने के लिए उसको अहंता ममता से रहित होना पड़ेगा। तो अहंता ममता के बंधन से रहित होकर के ही साधु मुक्त स्थिति में रह सकता है। अहंता ममता बंधन उपस्थित करती हैं। तो इसलिए जो साधु का जीवन बिल्कुल साफ होता है। संसार की इच्छा भी नहीं होती, किसी प्रकार से इच्छा वासना चाहना उसकी नहीं होती है। मोह ममता आसक्ति भी नहीं होती साधु को संसार की। संसार जैसा है वैसा रहे, हाँ कर्तव्य समझ के उपदेश देता है और दे देता है, पर उसको कोई भला कहे या बुरा कहे इसकी उसको परवाह नहीं होती है, क्योंकि इन जीवनों से उसको कोई लेना देना नहीं होता, संसार से लगाव उसका नहीं होता। इसलिए पर साधु के द्वारा अकर्तव्य नहीं होता है। साधु जीवन में साधु अकर्तव्य नहीं करता, कर्तव्य कर्मों को ही करेगा जो उसके करने योग्य कर्तव्य है। पर संसार उसको समझ नहीं पाता है। संसार वास्तविकता को न समझ पाने की वजह से, तो संसार की वृत्तियां अपनी अपनी हैं, उनके अपने अपने अहम भाव होते हैं। वो अहम वृत्ति से देखते हैं। वो अहम वृत्ति से देखने के नाते से अलग अलग चश्मे होते हैं, अलग अलग चश्मों से उनको दिखाई देता है। इसलिए कर्तव्य अकर्तव्य, लाभ हानि, इन सब दोषों से साधु ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठ जाने पर संसार का प्रभाव उसको प्रभावित नहीं करता है, और सभी प्रभावों से रहित होने पर उसका जीवन मुक्त जीवन होता है। और जहां संसार की तरफ देखेगा, वो मेरे से अच्छा कहता है, वो मेरे से बुरा कहता है, उसने मुझको गालियां दे दी, उसने मेरी तारीफ कर दी, तो वह साधु संसार का गुलाम हो जाएगा। उसने मेरी तारीफ की तो उसका गुलाम बनना पड़ेगा, वहां राग की उत्पत्ति हो जाएगी। और उसने मेरी निंदा की तो वहां द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। और जहां राग द्वेष उत्पन्न हो गया साधु के जीवन में, तो वो गुलामी का जीवन हो गया। तो साधु राग और द्वेष से रहित होता है। इन दोनों भावों से वो रहित हो जाए, ऊपर उठ जाता है साधु। तो जीवन मुक्त का स्थिति का मतलब यही है
कि संसार की प्रतीति तो होती है, संसार में, क्योंकि सब इंद्रियां उसके पास मौजूद है, वृत्तियां उसके पास मौजूद है, संसार की प्रतीति हो रही है, और संसार से प्राप्ति की इच्छा नहीं करता साधु कुछ। संसार की प्रतीति होती है पर प्राप्ति संसार की नहीं होती, कभी किसी को भी नहीं हो सकती है। संसार की प्रतीति होती है और प्राप्ति संसार को नहीं हो सकती, क्योंकि संसार के और आपके स्वरूप में बहुत कुछ अंतर है। तो संसार प्राप्त होगा तो संसार की वस्तु को, और आप संसार से ऊपर है, संसार से रहित हैं आप, तो संसार, आपको संसार की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो हम ऐसा समझते हैं कि संसार हमको प्राप्त होगा शरीर संबंध से, शरीर संबंध से हम ऐसा समझते हैं कि संसार हमको प्राप्त होगा, इसका लाभ हानि हमको प्राप्त होगी, जब हो नहीं सकती है। खाली ये प्रतीति मात्र है और उसमें हम खुश होते हैं, पर यही बंधन का कारण है, आसक्ति हो जाती है। उस प्रतीति में हम आसक्त हो जाते हैं, इसलिए संसार के बंधन में बन जाया करते हैं। इसलिए साधु जो है इन सभी वृत्तियों से ऊपर उठ जाता है। हानि हो लाभ हो ये कुछ कर्तव्य कर्मों को निभा देता है, तो आसक्ति से रहित होकर के। इसलिए साधु का जीवन बड़ा पवित्र जीवन होता है, जो हर्ष शोक आदि भावों से, द्वंद्वों से रहित होता है, और सभी से द्वंद्वों से रहित होते हुए अपने आप में स्थित होता है। और उसकी स्थिति संसार में नहीं होती है, उसकी स्थिति अपने आप में होती है, अपने आप में ही शांत होता है साधु। संसार में उसको शांति नहीं, संसार से तो उपराम होता है। तो संसार से उपराम हो जाना, अपने आप में शांत होना, स्थित होना, तो वह साधु का मुक्त स्थिति का लक्षण होता है, ऐसा संत गुरुजन कहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।